अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने बरादर जजेस, जुडिशल कमीशन में ऑपोजिशन मेंबर बैरिस्टर अली जफर और वकला बरादरी के खतूत को नजरअंदाज करते हुए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। सुबह से ही वकला की एक बड़ी तादाद जजेस अपॉइंटमेंट्स और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के लिए मुतहर्रिक थी, जबकि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और ऑपोजिशन के दोनों अरकान बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया। दौरान इजलास बरादर जजेस के दरमियान तल्ख कलामी की गैर मुसद्दिका इतलात भी आती रही, मगर इन पेशरफ्त के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज की तैनाती कर दी गई। तैनात किए जाने वाले जजेस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज के तौर पर तैनात किया गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर ने इजलास से बाहर आने के बाद मीडिया टॉक करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मसले की बुनियाद पर इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की, जो नहीं मानी गई। और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया और हमारा यही कहना था कि जो कमीशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है इसको पोस्टपोन किया जाए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। बुनियादी वजह रिक्वेस्ट करने की कि इसको पोस्टपोन किया जाए वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है, ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई। स्पीयर हेड अगेन आज की इस एहतजाज को कर रहे थे रियासत अली आज़ाद साहब। सदर आप हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं और हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे मियां रऊफ अता साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रियासत साहब, जिस किस्म का आज जो मंजरनामा देखा जा रहा था और 2 रोज से जो पूरे काफिले चल पड़े थे पूरे पाकिस्तान भर से, वकला की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में इकट्ठे हुई और बज़ाहिर तो नजर आ रहा था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को भी मौखर करवा लिया जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आप लोग का पहले ही एक स्टांस नजर आ रहा है। ये एहतजाज मुलतवी फिर करने की नौबत क्यों आई? देखिए, मुलतवी इजलास करवाने की हमने ये मुतालबा किया था अलीना कि फुल कोर्ट जो एग्जिस्टिंग इस वक्त थी ना, आज की तैनातियों से पहले हमने ये कहा था कि वो फुल कोर्ट सुने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन से और इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। देखें, हर चीज के पीछे एक मोरालिटी होती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खातर लिखा कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा ये कंट्रोवर्सी आपके रिकॉर्ड पे जुडिशरी के अंदर से आ गई और बाहर से वकला की आ गई कि हमने 28 या 30 पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट ने और सबका सदूर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब वहां पे इतनी पिटीशन पेंडिंग है। अब ये क्या जवाज नहीं बनता था कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है तो इस इजलास को मौखर कर दिया जाए और पहले हमारी पिटीशंस को सुन लिया जाए, उसका फैसला आ जाए। अगर आपने कोर्ट पैकिंग करके उन पिटीशंस को डिसाइड करना है तो फैसला आपके सामने, ये सियासी तैनातियां जैसे हो रही हैं ये आपके भी सामने, हमारे भी सामने। आपके इस एहतजाज के हवाले से सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज परवेज रशीद साहब कह रहे हैं ये एहतजाज वकीलों की बरादरी नहीं कर रही, ये वकला का एक ग्रोह कर रहा है, शरपसंद टोले का एहतजाज है। देखें, और यही कुछ आवाजें तो आपकी बरादरी के अंदर से भी आ रही है माजरत के साथ। जो जॉइंट स्टेटमेंट कल जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस आज आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि मेरी राइट साइड पे इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खड़े थे, लेफ्ट साइड पे सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे और उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे राह बुलिदी साहब जो है वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल। 3 बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन यहाँ खड़े एहतजाज कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। और बर्रे सगीर की बरे आज़म एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर, जिसको 50,000 वकला हैं, उनका सदर और लाहौर बार एसोसिएशन का सदर वो मेरे लेफ्ट राइट खड़े थे। और सिंध से जो कराची बार एसोसिएशन है, आमिर वड़ायत साहब, वो आयत रहमान कुराई साहब सेक्रेटरी कराची बार, हैदराबाद मलीर बार, वो सारे ऑफिस बेरर, पंजाब से पंजाब हाई कोर्ट के सदर असद मंजूर भट्ट साहब, ये सारे खड़े थे। तो आप ये जैसे मर्जी ये प्रेस रिलीज ये इस हकीकत को प्रेस रिलीज से चेंज नहीं किया जा सकता। ये सारी कैमरे की आंख वहां से आपको दिखा रही थी। रऊफ अता साहब, आज की इस पूरी सूरत हाल में जहां पर रियासत आजाद साहब कह रहे थे कि कई जो बार काउंसिल्स की नुमाइंदगी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, सर आप और आपकी जो बार एसोसिएशन है वो किधर खड़ी है? और जिस तरह से हमें नजर आया कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर भी नहीं हुआ, तो आपके ख्याल में क्यों उसको मौखर नहीं कर देना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, जहाँ तक इनका फरमाना है, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या पिंडी से कुछ वकला या कराची से कुछ वकला लाए गए थे। वकला जो है पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब इनकी तादाद है वकला साहिबान की। और जो इनकी मेन जो हमारी बॉडी है पाकिस्तान बार कौंसिल है, जो रेगुलेटर है, अंदरूनी सिंध से देख लें, अंदरूनी बलूचिस्तान से देख लें, केपीके के अंदरून से देख लें, आम वकला को दी गई है। माजी की जो जुडिशल कमीशन था उसमें मखसूस चैम्बरों को नुमाइंदगी दी जाती थी। अच्छा, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आम वकला को इसमें नुमाइंदगी दी गई और ठीक है, मेरिट पे फैसले किए जा रहे हैं। ठीक है राउत साहब, एक और चीज जो आपने जॉइंट स्टेटमेंट की जो हवाला आप दे रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ऑब्वियसली इसमें ऑन बोर्ड थी, गुज़िश्ता जॉइंट स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज सामने आई है, इसमें अनइलेक्टेड डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है कि जो डिसीजन होगा स्ट्राइक कॉल करने का, एहतजाज कॉल करने का, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास सोली उनके साथ रेस्ट करता है, और जो अनइलेक्टेड डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स का जिक्र है वो किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये जो वकला में जो कसीर तादाद जो आज देखने में नजर आई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो उनका विंग है, जो लायर्स का जो वकला का विंग है, उनके हेड भी यहाँ पर मौजूद थे जो तकरीर कर रहे थे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक मूव थी जिसको इन्होंने कोशिश करनी है, और आज ये इंतशार फैलाना चाहते थे किसी न किसी हवाले से। जो आप कह रहे हैं शरपसंद और फलां, ये अगर हम आपको कहें कि आप हुकूमत की गोद में बैठ के आइन और कानून इस्तेमाल नहीं किया, नहीं आपने मियां साहब ये लफ्ज आप मुझे सुन ले प्लीज, मुझे बताएं, आपने कहा कि हम इलेक्टेड लोग हैं, 5 बार कौंसिल है पाकिस्तान में से, 2 आपके साथ हैं, 3 हमारे साथ है, तो मेजॉरिटी लॉयर्स किस साइड पे? पहले नंबर 1। दूसरी आपने बात की कि जी सिंध में ये एलिवेशन हुई है, वो रियाजत भी उन्हीं जजेस में से हैं। आप वो आसिफ महमूद का कालम पढ़े, आपने कहा कि जी आम वकील हुए हैं, पहले भी आम वकील ही होते थे। आज उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस देखें, किस किस चैम्बर से गए हैं, और उनकी कंपिटेंस देखें। आपके जुडिशल कमीशन में उनकी कंपिटेंस को और लीगल एक्यूमेंट को डिस्कस नहीं किया जाता। जुडिशल कमीशन के अंदर जो मेंबरान है वो जेब से पर्ची निकाल के, उनको पता ही नहीं, उनको पर्ची देखते कि इसको वोट देना है, इसको वो ये नहीं देखते, उसको डिस्कस नहीं करते। दूसरी बात ये है कि वकला लाए नहीं गए, 3 बार कौंसिल, मियां साहब सुन ले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, 3 बार कौंसिल के लोग यहाँ पे आए हुए थे, अपनी मर्जी से आए हुए थे, कराची और बलोचिस्तान से, आपके सूबे से अली अहमद कुर्द, राय बुलीदी वाइस चेयरमैन बार कौंसिल, और वहां से और सिंध से जो बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन थे अली अहमद कुर्द के अलावा मुनीर मलिक, और वहां से जो कराची बार एसोसिएशन के सदर, मलीर के सदर, हैदराबाद के सेक्रेटरी रहमान कुराई, ये सारे लोग इलेक्टेड लोग थे। इस्लामाबाद की बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट, आप किसको कह रहे हैं? नॉन इलेक्टेड लोग। और इनको लाया गया, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना हम हुकूमत की गोद में बैठे हुए हैं, हम आइन के साथ हैं, हम कानून की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कानून की बात करते हैं। मियां साहब ये बात ना कहें, हमें इस तरह मिलाए ना करें। हम आपको कहेंगे कि आप हुकूमत की गोद में बैठे हुए हैं, आपने आइन और कानून को छोड़ दिया है, आप एक मखसूस धड़े की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जी मियां साहब, नहीं, मेरा थोड़ा सा जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का एक 20 पेजेस नोट है, थोड़ा आजाद साहब से गुजारिश करूंगा उसको थोड़ा गो थ्रू कर ले मेहरबानी करके। उन्होंने भी बिल्कुल उसमें वेल रीजन किस्म के जो नोट लिखा है, उन्होंने बकायदा लिखा है कि जो मौजूदा सिनेरियो में जो आइन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, हमें उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी, उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल डिफाइंड मैकेनिज्म फराहम करता है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो उन्हें परफॉर्मेंस कैसे करनी है, सारी चीजें वहां लिखी हैं। मियां साहब, मोहम्मद अली मजहर को आप कोर्ट कर रहे हैं, जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के खत लिखा है वो कहाँ जाएंगे? एक जज की उसकी इंपॉर्टेंस होगी या 4 जजेस ने जो खत लिखा है? मियां साहब, इस मुल्क के अंदर ये जो कुछ हो रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या वो सिंगल जज की वो वर्डिक्ट वो कंप्लीट कर ले मियां साहब जी। मुझे बात करने दे कि ये देखें, उन्होंने बकायदा लेके कोई ऐसी बात आप निकाल दे उसमें से फाइंड आउट करें बड़े तरीके से कि ये जो अमल है ये मावरा आइन है। मैं आइन की बात कर रहा हूँ। बट मियां साहब, कथा कलामी की माफी, मियां साहब एक सवाल, मियां साहब इसका सवाल जवाब दे। जो आज आपने एक आर्जी जज तैनात किया है, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जज कोई मौजूद ना हो
या ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज एज ड्यूटीज एज अ जज, जो उसकी जगह पे लगा। जब एक साइड पे आप तैनातियां कर रहे हैं, आपने आरजी जज क्यों लगाया है, मुझे ये बताएं, इसका जवाब बताएं। रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जब एक आपने रेगुलर छेल जज का वहां पे साथ क्यों नहीं आपने तैनात किए? और मियां गुल नहीं, हसन नहीं, औरंगजेब थोड़ा साहब, सा उसको पढ़ ले, अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर वैकेंसी अवेलेबल है कोई वैकेंट, तो उसमें भी उसमें एक्टिंग जजेस अपॉइंट किया जा सकता है। मेरा सवाल मियां साहब सिर्फ ये कि जहां 6 लगाए आपने 7 वो क्यों नहीं परमानेंट जज लगाए, आपने आरजी जज क्यों लगाया? आपके ख्याल में 181 ए पढ़े, 181 बी पढ़े, उसके अंदर वो रीजंस दे दी गई हैं, उसके अंदर जो प्री रिक्विजिशंस हैं उनको क्यों नहीं फॉलो किया गया? रियासत साहब यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि क्यों आपके ख्याल में इनको एक्टिंग जज लगाया कोई रेगुलर जज को नहीं? मुझे लगता है कि मियां साहब को खराब करने के लिए ये उनको एक्टिंग जज लगाया गया, चूंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर मेरे सदर, मेरे लीडर, मेरे सदर जो कुछ करना चाह रहे हैं, वहां से डोगर को ला के जो 3 मेयर मोहसिन कियानी साहब से उनकी वजह से मैं समझता हूं कि इसके पीछे भी इनकी कोई ना कोई प्लान है। हम 2 चीजें सोचते हैं कि ये इसके ऊपर हम ये लाए, ये 2 चीजें और 2 नंबर कर देते हैं, जिससे और मजीद सिचुएशन खराब हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। पता नहीं इनको कौन। मियां साहब एडवाइस ठीक करें, आप मेरे सदर हैं, आप सदर सुप्रीम कोर्ट है, पूरे वुकला के सदर हैं, आपने आइन के साथ और वुकला की के साथ खड़े होना, आपने किसी के साथ मियां साहब नहीं खड़े होना। आप मियां साहब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जी रियासत साहब ने कहा है कि जहां पर एहतजाज जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब वो पिटिशंस को सुना जाएगा उस दिन उनका एहतजाज होगा, आप उनके साथ खड़े हैं? नहीं मेरे को देखें, ये बिल्कुल एहतजाज मुनासिब अमल नहीं है। इसके लिए भी अगर 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी इसको अंडू करने के लिए। ये एहतजाज से अगर तरमीम खत्म होती, आइन खत्म होता तो कब का हो चुका था। ये इसका भी एक प्रोसीजर है ना, आइन में दिया है वो भी। बस जहाँ पे आपने उनको 26वीं तरमीम लाने का कहा है, अब उनको 27वीं तरमीम लाने का मियां साहब कहते हैं, और इस मुल्क पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और इस आवाम पे एहसान करते हैं, उनको कहते हैं कि 27वीं तरमीम ले और इसको विड्रॉ कर ले। जी बहुत शुक्रिया मियां रऊफ अता साहब, रियासत आजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किस तरह से मामला अब आगे आने वाले दिनों में अनफोल्ड होते हैं, लेट्स सी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।